हम्म, तो आज फिर मैं आपको ना कुछ चुटकुले सुनाऊंगा। हालांकि मुझे हरियाणवी आती कम है, हरियाणा का होने के बावजूद हरियाणवी कम आती है। ये बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए वैसे, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा हरियाणवी का तड़का लगाने की, क्योंकि जब तक हरियाणवी पुट नहीं डलता है ना भाषा में, तब तक चुटकुले में मज़ा आता नहीं। चलो करेंगे कोशिश, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मैं उन दिनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। तो वहाँ पे एक मैडम भी काम करती थी स्कूल में। गर्मियों के दिन थे। तो एक दिन मैडम बोली मुझसे, बोले जी आपके गांव में है ना एक भगत बताया, ऐसे ऐसे इस नाम करके। मगा जी है, भगत तो है, आपको क्या काम पड़ गया? मैं बोले जी क्या बताऊं, दस्त लगे हुए हैं मेरे को। तो मगर दस्त लगे हुए हैं तो भगत क्या करेगा इसमें, आप दवाई लो डॉक्टर से। हाँ, या पानी ज़्यादा पिया करो, ग्लूकोज चढ़वाओ, कुछ करो। न बोल जी वो तो सब काम करवा लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं वो भगत को पैसे थोड़ी नहीं लेता है। मैं मुझे पैसे नहीं लेता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम भगत के पास जाएं। और आप तो फिर भी पढ़े लिखे हो। बड़े अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप भगत की बात कर रहे हो। तो मैडम ने थोड़ा बुरा सा मुँह कर लिया। उसने सोचा कि मैं ले जाना नहीं चाहता उसको। मैं बोले जी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो अलग बात है, बाकी मैं उस भगत से एक बार मिलना चाहती थी, बहुत बड़ाई सुनी है उस भगत की। मैंने भी सोचा कि वही सोचे कि मैडम कि अपनी बाइक पर बैठा के नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैंने कह दिया कि ठीक है मैडम जी चलना। चलो, मैं मैडम को बाइक पे बैठा के, और उसी समय दोपहर का समय था, 12-1 बजे का टाइम होगा, गर्मियों के दिन, पसीना पसीना होने वाली बात। मैं मैडम को बैठा के बाइक पे लेके आया और सीधा उस भगत जी के घर पे लेके गया। हाँ, और उसके दरवाजे पे जाके और मैंने आवाज़ लगाई, वो भगत जी हैं क्या घर पे? तो भगत जी की मैडम निकल के आई अंदर से, भगत नहीं। बोले हाँ जी मास्टर जी, क्या कह रहे थे, क्या काम था? वो जी भगत जी के पास आए थे, कहाँ गए हैं भगत जी? न बोले जी वो आने वाले हैं जी, 10 लग रहे हैं और डब्बा लेके बाहर गए। मैं मैडम जी से बोले मगर जी उनको झाड़ा कौन लगाएगा, वो आप आ गए इतनी दूर, मेरी तो माने नहीं आपने। अब खुद भगत जी को 10 लगे हुए, वो बेचारा बाहर चक्कर मारता घूम रहा है दोपहर में, शिखर दोपहर में, तो आपको कैसे ठीक करेगा? तो मैडम को शायद आई होगी अकल, है ना? आई होगी। एक बार और एक जोक सुनाता हूँ। पुराने वक्त की बात है, जब बारात जाती थी तो बड़ा धूम धड़क्का होता था, एक अलग प्रकार का एक माहौल था बारात का। बारात जाती थी, एक दिन रुकती थी, और फिर वहाँ पे जो खिलाने वाले हैं, क्योंकि आजकल की तरह स्टैंडिंग नहीं होता था, बैठ के खिलाना होता था। बैठ के पूरी बारात जीमती थी, एक पंगत में कतार में बैठ कर जीमती थी, और मजाक भी खूब होती थी। तो एक बारात राजस्थान के किसी दूर के गांव में गई, तो वहाँ पे बढ़िया प्रबंध था, कहने का मतलब अगले वाली पार्टी थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तगड़ी पार्टी थी, तो काफ़ी मिठाइयाँ बना रखी थी। तो वर्तमान में तो देखो एक अलग प्रकार का वो हो गया, अब तो खाने के लिए केवल मिठाइयाँ ही नहीं, बहुत कुछ होता है। हाँ, अब स्टैंडर्ड बदल गया, लेकिन उस टाइम पे तो आमतौर पे बस 2-3 मिठाइयाँ होती थी, लड्डू बना दिए, जलेबी बना दी, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो बर्फ़ी बना देता था, एक आध मिठाई और। तो खाने और खिलाने का तरीका भी एक अलग प्रकार का था। यानी जब पंगत बैठती थी लाइन में, तो सबसे पहले सबसे हल्की मिठाई पेश की जाती थी, जैसे लड्डू। और तब तक नई मिठाई नहीं आती थी, तब तक उनको ये ना लग जाए कि भाई यहाँ ज़्यादा खपत नहीं होगी इस मिठाई की। और जीमने वाले जो हैं बारात के जो लोग होते थे, वो भी बड़े सोच समझ कर जीमते थे कि कभी नई मिठाई ना आ जाए और हम पहले ही भाई डाब लें, हरियाणवी में कहूँ मैं, छिक लें में हम पहले ही, तो कोई नई मिठाई ना आ जाए। तो
खिलाने वाले और खाने वालों में एक मतलब एक वो चलता रहता था, एक संघर्ष चलता रहता था, एक चालाकी अपने अपने दिखाने की कोशिश करते थे, हुनर दिखाने की कोशिश करते थे। तो वहाँ पे पहले लड्डू आए। लड्डू आए तो जेमने वालों ने देखा था कि भाई स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ताकतवर परिवार है, तो मिठाइयाँ तो और भी आएंगी। तो लड्डू उन्होंने खाए, उसके बाद उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। उसके बाद जलेबी आई, जलेबियाँ खाई, फिर उन्होंने फिर भी अपने पेट में जगह बचा के रखी, फिर बर्फियाँ आई। इस तरह मिठाइयाँ आती गई और वो बारात बड़ी समझदारी से जीमती चली गई। आखिरी में सब तृप्त हो गए मिठाइयों से पूरी तरह से, सब सब्जी रोटी मिठाई खा के सब तृप्त हो गए। तब एक लंबा सा आदमी आया, उसने अपना हाथ भी ऊंचा कर रखा और उसमें एक डलिया जिसको कहते हैं टोकरा सा, एक छोटी टोकरी डलिया वो ले रखा। उसमें शायद कोई मिठाई रही होगी। तो उसने आवाज़ लगानी शुरू की, जो बारात जीम रही थी बैठी थी लाइनों में, तो बीच में आते उसने आवाज़ लगाई, ओगरा साहब, ओगरा साहब। इस तरह से आवाज़ लगाई तो सब बारातियों कान खड़े हो गए कि यार ये तो नई मिठाई है कोई राजस्थान की, और इससे तो हम वंचित रह गए। लेकिन सब अपने पेट पे हाथ फेर फेर के देख रहे थे कि भाई नहीं खाई जाएगी। तो उन दिनों ये भी एक बात थी कि कोई आजकल की तरह से प्लेट में छोड़ता नहीं था थाली में, सब जितना उतना ही डलवाते थे जितना खाते थे। और अगर ज़्यादा डल भी गया तो फिर सारी बारात मिल के हिस्सेदारी करके उसको निपटाती थी। ऐसे नहीं कि थाली में छोड़ दिया ऐसे बेकार चला गया, जिस तरह आजकल होता है स्टैंडिंग खाने में। लड़की वाला बहुत जी भर के पैसे खर्च करता है, अपने पैसे होटल में खाएं तब तो चाट जाते हैं प्लेट को, लेकिन दूसरे घर में खाते हैं, बारात में जाते हैं, लड़की वाले घर खाते हैं तो जी मर्जी आया डाल दिया और डस्टबिन में डाल दिया। बड़ी बुरी प्रथा है अब तो, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तब ओगरा साहब तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि पेट में तो खाली जगह है नहीं। एक ने हिम्मत की, एक ने हिम्मत की, ये नई मिठाई ये ज़रूर खानी चाहिए। उसने हिम्मत करके कर दी, ऊपर उंगलियां के दो रख दी और उस लंबे से आदमी ने पलक झपकती दो ओगरे रख दिए उसकी प्लेट में। वास्तव में ओगरे पता क्या थे, बाजरा की रोटी थी। दो हमने मजाक कर दिया और उस पर देखा अपनी थाली की तरफ, कभी वो बाजरे की रोटी देख रहे हैं दोनों, कभी अपने साथी बरातियों को देख रहे हैं, कभी उस लंबे से आदमी को देख रहे हैं करटी नज़र से। हाँ आगे क्या कर गया गड़बड़। और वो सब बरातियों की तरफ देखता है तो सारी बारात भी घुर घुर के देखती है उसकी तरफ क्योंकि अब वो अकेला तो खा नहीं पाएगा, तो सारी बारात उसमें हिस्सेदारी करेगी। आखिरी में सारी बारात ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी करके वो दो बाजरे की रोटियां भाई हाँ ख़त्म की, हजम की, और तब जाके वो पीछा छुटा। लेकिन फिर बाद में उस आदमी की आगे लंबे समय तक खिंचाई होती रहेगी, भाई तो न सोच समझ के मांगे, अगर क्यों मांगे जब यूँ ना कि भाई जो मर्जी मांग ले। तो ऐसा हुआ वहाँ पे। ठीक है, एक और मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार, कई बार बड़े अजीब वाक़े होते हैं। एक बार मैं एक स्कूल में पढ़ाता था एक गांव में, तो उसके पड़ोस में एक गांव था, वहाँ से भी एक टीचर आता था वहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो दोपहर के समय उसके पास एक बुरी सूचना आई कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में कोई बुजुर्ग देहांत हो गया है उसका। तो वो स्कूल से छुट्टी लेके जाने लगा। भाई मैं छुट्टी लेके जाता हूँ, मुझे जाना तो पड़ेगा वहाँ पे दाह संस्कार पे। मेरे से उसकी पटती थी थोड़ी सी, तो मेरे को पता लगा तो मैं बोला कि जी मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बोल ठीक है। तो हम दोनों बाइक पे गए। तो बाइक पे गए तो जो शमशान घाट थे वहाँ पे उस गांव में सब इकट्ठे ही थे शमशान घाट। लेकिन गांव में तुम्हें पता है कि है ना, अलग अलग बिरादरी के अलग अलग है ना डेरियाँ बना देते हैं। यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये भी बुरी प्रथा है कि मरने के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। राख भी अलग अलग है, ये उनकी राख है, ये उनकी राख है। बड़ा अजीब मतलब पढ़े लिखे लोग भी इससे नहीं छुटकारा पा रहे, वो अलग बात है, चलो जो भी है। तो वहाँ पर भी इस तरह से अलग अलग डेरियाँ थी, अलग अलग बिरादरी की। जो बुजुर्ग मरा था उस
बिरादरी के घर काफ़ी थे उस गांव में, यानी सबसे ज़्यादा उसी बिरादरी के घर थे। और तो जाहिर सी बात है कि भाई तो कम बिरादरी के लोग जहाँ रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है मरना जीना भी कम होगा, और ज़्यादा लोग रहेंगे तो मरना जीना भी ज़्यादा होगा। तो अब उनकी राख की डेरी काफ़ी ऊंची थी। हाँ, एक आदमी एक तरफ है ना बड़ा मायूस सा बैठा, बुजुर्ग सा आदमी, और वो मरे मरे शोर में कहने लग गया, लग रहा है, क्योंकि उनकी राख की डेरी थोड़ी सी थी, बिल्कुल छोटी सी, उनके घर थोड़े थे। तो वो कहने लग रहे मरे मरे वहाँ पे शमशान घाट में भी देखो आश्चर्य वहाँ भी पैदा हो जाता है। वो शमशान घाट में भी कहने लग रहा है अरे मार लो तुम क्या तो मर गए। देख इनकी परला पाना की डेरी कितनी ऊंची से। पूरे वहाँ भी देखो तुलना कर ली। तो बड़ा अजीब सा है ना काम हमारे देश में, और लोग भी बड़े विचित्र और अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक बार क्या हुआ, इसी तरह की एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे अकड़ भी बहुत है लोगों में। एक बार किसी के यहाँ पे है ना कोई इसी तरह से स्वर्गवासी हो गया बुजुर्ग, तो वो अर्थी वगैरह बना के और उसको लेके चले। तो वो चले तो उस गली में से जब गुजरे तो रास्ते में घर पड़ता था, उस घर से एक लड़का निकल के आया नौजवान सा, और उसने वो अर्थी को रोक लिया, बोल रोको रे कहाँ ले जा रहे इधर से। और उस अर्थी में आगे एक लड़के ने जो कंधा दे रखा था उसकी गुद्दी पकड़ी, उसने कलर पकड़ ली। बोल तेरे को पहले बताया था ना तुम्हारे वहाँ पे जब तुम्हारी ताई मरी थी, जब तुम इधर से लेके आए, जब अगर तुम जब भी तुम्हारे कोई मरे तो अर्थी हमारे घर के सामने से मत निकाला करो, तुम उधर से निकाला करो। लेकिन तेरा समझ में नहीं आई, अब की बार लास्ट चांस है, अब की बार तो ले जाओ, अगली बार अगर तुम्हारे कोई मरे ना तो इधर से अर्थी लेके मत आना, नहीं तो मेरे से बुरा मत जानना, मैं वापस कर दूंगा। वो अर्थी में लगा हुआ जो था लड़का, वो पता क्या बोले न, बोले रहा ये मरे हो ना हाँ बूढ़ डरा के तो हम तेरी मरोड़ का डंगातर गेटी मुश्किल है। मारा तो 500 आदमी लग जाएगा पर हमारी अर्थी जागी तरह करके आ गए। ये हरियाणा है, बड़ा अजीब सा। एक और सुनाता हूँ मैं इसी तरह से, बड़ा अजीब सा पुराने टाइम का सुनाता हूँ। एक बार एक बटेऊ अपने ससुराल चला गया। तो पहले ससुराल का चाव बहुत चढ़ता था, 2-3 दिन पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। किसी से कुर्ता मांगना है, किसी से धोती मांगनी है, किसी से जूतियाँ मांगनी है, तो पूरी तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। खाना पीना भी भूल जाते थे लोग। आमतौर पे पुराना टाइम था, बाजरा ज़्यादा खाया जाता था, गेहूँ कम खाए जाते थे। गेहूँ तो कोई बटे हो जाता था तो वहाँ ससुराल में फुल के मिलते थे। तो वो 2-3 दिन की तैयारियों के बाद ससुराल पहुँचा। वहाँ शाम को अच्छी खातिर हुई उसकी। गेहूँ तो देखे ही बहुत दिन हो गए थे, अब यहाँ फुल के मिले तो उसने जम के खाए, बढ़िया काम हो गया। घर पे तो उसने बाजरा ही खाया था, आज गेहूँ खाया उसने दम के। शाम को जैसे बाहर जाना होता था, अब आजकल तो घर में ही है सब कुछ, टॉयलेट वगैरह सब व्यवस्थाएं घर में होती हैं। तब की प्रथाएं अलग थी, मज़ा भी था उसमें। बाहर जाते थे लेके लोटा या बोतल लेके जाते थे, बाहर घूमने दूर जाते थे। शाम को तो गए नहीं। सुबह उसका साला आया न, बोले जीजा जी आओ चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो उसने बोतल ले रखी थी, बोतल मतलब पानी की बोतल। वो ज़माना था जब, याद करो वो ज़माना था जब बाहर जाते थे घूमने तो या तो लोटा लेके जाते थे, बुजुर्ग लोग जो होते थे जिनके घर में लोटा होता, नहीं तो आमतौर पे कांच की बोतल यूज़ होती थी। तो एक ही बोतल लेके चलना होता था। अब जीजा जी तो बोतल थोड़ी लेके चलेगा, वो तो खाली हाथ जा रहा है, साथ साथ साले के और साला अपने बोतल लेके जा रहा है। तो चले गए जंगल में। अब जंगल में चले गए तो आगे जाके साले ने जीजा जी को बोतल दे दी, अगर लो जी आप उधर जाओ, उधर हो आओ। कोई झाड़ जंखाड़ था, उधर इशारा कर दिया, जीजा जी चले गए उधर। और साला एक तरफ चला गया। अब कोई दिक्कत थोड़ी थी साले को, तो वो तो तुरंत आ गया। 10-5 मिनट जो लगता है जो निवृत्ति वो तो आगे खड़ा हो गया। अब खड़ा वो इंतज़ार कर रहा है जीजा जी का कि भाई बोतल आएगी तो फिर बाद में अपना काम पूरा करके फिर चलेंगे घर पे। वो इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। अब वेट कितनी करे आदमी, सब्र तो होता ही है। अब वो खड़े खड़े उसको आधा घंटा हो गया,
आधे घंटे में भी जीजा जी नहीं आए। अब जीजा जी का मामला दूसरा हो रहा है, क्योंकि उसने पहले घर पे बाजरा खाया था, यहाँ उसको गेहूँ को शाम को फुल के मिल गए, तो शायद कुछ गड़बड़ होगी। अब वो प्रयास चल रहा है उसका। अब आधा घंटा हो गया तो साले साहब ने एक दृश्य तक उस झाड़ी के पीछे झाँक के देख लिया उसने। और झाड़ी के पीछे झाँक के देखा तो पता नहीं क्या देखा, ये तो पता नहीं, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकली, जीजा जी। बोले आधा ली, अब तो तू एक काम कर, कुलांस खा जा, नहीं तो गया काम तो। इससे आगे कुछ बचा ही नहीं अब। तो ऐसे ऐसे लोग थे, बड़े मज़ेदार काम होते थे। ठीक है, तो आज तो कुछ जोक सुना दिए, कुछ वैसे भी, कुछ वैसे भी, कुछ ऐसे जोक भी सुना दिए जो सुनाने बड़े मुश्किल थे, लेकिन चलो जो भी कुछ है कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को बहुत पसंद आएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के नए जोक्स हम लगातार सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।